कुणाल ने बताया कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? कुणाल सेड ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक आई एम टॉकिंग टू विद ऑल ऑफ यू. कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ट्रांसफर करना, दैट इज कम्युनिकेशन. हम डेली करते ही चैटिंग कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन. पहले कम्युनिकेशन वर्ड्स की हेल्प से भी होता था. यस सर. फिर एनिमल्स वगैरह होस्ट पे जाते थे, बाई वॉक बाई कार जाते थे. आजकल सब ऑनलाइन चलता है ना. सो कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन sender and receiver is known as communication. Transfer of information between sender and receiver. This is कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या होगा जी? एक तो सेंडर यानी जो ट्रांसमिट करेगा, दूसरा मैसेज या इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रैवल करेगा, सेंडर से रिसीवर तक. तो एक हो गया ट्रांसमीटर सेंडर, दूसरा रिसीवर, और तीसरा वो मीडियम जहां पे मैसेज ट्रांसमीटर से सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में ट्रैवल करेगा. सो अ कम्युनिकेशन सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट्स. कम्युनिकेशन सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट्स. What are the three main parts? One is sender यानी transmitter. Another one communication medium, जिसे communication channel भी कह देते हैं. Communication channel. And third one is receiver. That is, to understand a communication system, let me talk about the block diagram. Very simple block diagram से हम समझेंगे पूरे सिस्टम को कि सिग्नल कैसे सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. यू नो मोबाइल फोन? more than enough. You have the knowledge of mobile phone. कोरोना काल ऐसा गया है कि इतनी नॉलेज है, फिंगर ऐसे चलती हैं फोटोग्राफर. हाँ, मोबाइल डाटा ऐसे उड़ जाता है, रिचार्ज कराना पड़ता है जी. सो एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे. रियल सर्किट डिफरेंट होते हैं. उनमें तो इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, बहुत कुछ लगा होता है. बट ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे एक मोबाइल फोन से कैसे सिग्नल ट्रैवल करता है. हमने जैसे कोई नंबर डायल किया, सिग्नल कनेक्ट हो गया, हम बोलना स्टार्ट करते हैं. तो हम बोलते हैं, हमारा साउंड रिसीविंग एंड पे साउंड पहुंचने के बीच में कैसे ट्रैवल करता है. बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एरोप्लेन में बैठ के चले जाते हैं, कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म इसमें लगा रखा है. समझाता हूँ. सबसे पहले इसमें आता है माइक्रोफोन. और यहां से बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, माइक्रोफोन. देन इट गोज टू मॉड्यूलेटर. मॉड्यूलेटर के पास साइड से आएगा कैरियर सोर्स.
then it goes to amplifier. You know amplifier? नहीं, फिजिक्स एम्पलीफायर है ना. यू नो मैंने स्टडी मटेरियल का नाम और अपने चैनल का नाम फिजिक्स एम्पलीफायर रखा हुआ है ना. सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. जी सर, एम्पलीफायर वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे तो ध्यान आ गया मुझे. प्रमोशनल करना ही पड़ता है. कम्युनिकेशन channel and then it goes to receiving end पे सबसे पहले आएगा एम्पलीफायर. इन सभी पार्ट्स को मैं समझा रहा हूं कैसे क्या होता है. then it goes to demodulator and then finally it goes to speaker. कैसे जी, देखें जरा एक एक करके समझते हैं. मैं यहां से डायरेक्टली बोलता हूं तो साउंड ट्रेवल्स अप टू व्हाट डिस्टेंस डायरेक्टली. 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर. ज्यादा तेज चिल्लाएंगे तो 100 मीटर, 200 मीटर, आधा किलोमीटर है ना. माउंटेन्स में है वहां चिल्लाएंगे तो 10-20 किलोमीटर तक चली जाएंगी एको से. बट क्या साउंड डायरेक्टली चिल्लाने से 1000 किलोमीटर दूर चली जाएगी? ऑब्वियसली. तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वही जो हमें 1000 किलोमीटर दूर जाना हो तो हम क्या करते हैं, वॉकिंग तो नहीं करेंगे, साइकिलिंग भी नहीं, बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर भी 1000 किलोमीटर काफी ज्यादा हो जाता है. तो फास्टेस्ट मोड इज एरोप्लेन या ट्रेन. एरोप्लेन का एग्जाम्पल लेता हूँ. हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली, हमें जल्दी से जल्दी मैसेज को पहुंचाना है, यानी हमें पहुंचना है. सो हम क्या करते हैं, एरोप्लेन में बैठते हैं. एरोप्लेन हमें कैरी करता है, वहां ले जाता है, अलग हो जाता है एरोप्लेन से, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म साउंड के साथ किया है. साउंड डायरेक्टली बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत कम है. What about electromagnetic waves? They travel with speed of light 3 lakh kilometer in 1 second. 3 lakh kilometer in 1 second. तो सेम जैसे हम एरोप्लेन में बैठे पहुंच के उतर गए, वही मैकेनिज्म साउंड के साथ लगाया. साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर रख दिया, फिजिक्स की लैंग्वेज में सुपर इम्पोज कर दिया, मिक्स कर दिया, वेक्टर एडिशन कर दिया. अब साउंड क्या करेगी, साउंड उसके साथ मिक्स हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे यहां से ट्रांसमिट की विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहुंच गई, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. तो दैट मीन्स कुछ डिस्टेंस है तो वहां तो बहुत कम टाइम लगेगा. 1000 किलोमीटर के लिए तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. सो दैट्स व्हाई क्या करेंगे, साउंड वहां पहुंची, अलग हो गई. तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एरोप्लेन में ट्रेवल किया ऐसे ही साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिक्स कर दिया. इसे क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज कर दिया. यहां बोलेंगे मॉड्यूलेट कर दिया. ध्यान दें प्लीज. यहां से हमारा, हम बोलेंगे यहां क्या आएगा, साउंड एनर्जी. यहां पे साउंड एनर्जी हम प्रोवाइड कराएंगे, साउंड वेव्स हम प्रोवाइड कराएंगे. माइक्रोफोन उस साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा. सो इट इज नेम्ड इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल. इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल यहां आ गया. किसके साथ सुपर इम्पोज कराना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ. तो साइड में हमने एक सोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो प्रोड्यूस करेंगी वो यहां से आ जाएंगी. इन्हें बोलते हैं कैरियर वेव्स. जैसे हमारे लिए कैरियर कौन है, एरोप्लेन, ऐसे ही साउंड के लिए कैरियर कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. उन्हें कैरियर वेव्स बोलेंगे. मॉड्यूलेटर दोनों को सुपर इम्पोज कर देगा, मिक्स कर देगा. जैसे एरोप्लेन में बैठ जाते हैं
बहुत दूर जाना है तो एक्स्ट्रा फ्यूल लेके चलता है एरोप्लेन, ऐसे ही इसको प्रिकॉशनरी फॉर्म में एम्पलीफाई कर लेते हैं ताकि कुछ एनर्जी मीडियम में एब्जॉर्ब भी हो जाए तो ओरिजिनल सिग्नल एज इट इज पहुंच जाए। एम्पलीफाई प्रिकॉशनरी फॉर्म में करते हैं। यहाँ तक हमारा मोबाइल फोन के अंदर हो रहा है सर। यहाँ से आगे हमारे मोबाइल फोन के अंदर छोटा सा एंटीना होता है। पहले तो एंटीना बड़े बड़े होते थे बाहर, अब तो अंदर ही इनबिल्ट होता है। कुछ मोबाइल फोन में तो उसकी जो बॉडी है वही एंटीना का काम कर रही है। वो सिग्नल को, मोबाइल फोन है तो एयर में ट्रांसमिट कर देगा, एयर बन गया कम्युनिकेशन चैनल, लैंडलाइन है तो वायर के थ्रू चला जाएगा। आगे रिसीविंग एंड पे पहुंचा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है। सो सबसे पहले उसे एम्पलीफाई करेंगे। हम भी रिफ्रेश करते हैं, खाना वाना खाते हैं। सबसे पहले ट्रैवल करने के बाद डीमोडुलेटर के पास भेज देगा। डीमोडुलेटर क्या करेगा? मॉड्यूलेटर ने क्या किया? दोनों को सुपरइम्पोज किया, मिक्स किया, ऐड किया, ये डीमोडुलेट यानी सेपरेट कर देगा। और इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल जिसमें हमारा सिग्नल है वो यहाँ भेज देगा, उस स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर उसको साउंड में कन्वर्ट कर देगा और हमें सुनाई दे जाएगी। ये ब्लॉक डायग्राम से समझा है हमने, साउंड वेव समझ में जाए। अब सबको एक एक करके समझते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि हम मोबाइल फोन या कोई भी सिग्नल हम भेजते हैं कैसे ट्रैवल करता है। सबसे पहले बात करेंगे, मैं रिपीट करता हूं सबको। फर्स्ट वन इज ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? बोर्ड के सिलेबस में इस बार नहीं है चैप्टर, लेकिन जेई में, नीट में तो है। ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स, किसको किसमें? विच कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी, और एग्जैक्टली कहें तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाइस वर्सा। जैसे यहां ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है? साउंड को कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और क्या लिख दूं? वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। That is next एग्जाम्पल बताओ जी। ट्रांसड्यूसर का सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन does what? Sound energy into electric signal. Then another example. बताओ। Microphone, another is speaker. Microphone, for example, speaker. Speaker does what? Electric signal को sound में convert करता है। Screen, मॉनिटर क्या करता है? लाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Got it? Next one. माइक्रोफोन, स्पीकर इज ट्रांसड्यूसर। इतना ही पढ़ना है बस, इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। कैमरा भी आ सकता है। हाँ, कैमरा, बिल्कुल कैमरा भी होता है। वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कैप्चर करता है, उसे स्टोर कर देता है इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में, है ना। प्लीज, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, दैट्स ऑल, इतना ही पढ़ना था बस। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मॉड्यूलेटर के पास एक तो यहां से जाएंगी कैरियर वेव्स। व्हाट आर कैरियर वेव्स? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैरियर वेव्स क्यों कह रहे हैं इनको? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरियर वेव क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे कैरी आर मैसेज सिग्नल। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा मैसेज को वो कैरी करके लेके जाती हैं। जैसे हमारे लिए कैरियर कौन है? अभी आज तो बाइक पे आए होंगे, है ना। जैसे भी आप आए, कैरियर मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन में हमें हेल्प कर रहा है। जैसे साउंड को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो दे आर कैरियर वेव्स। सॉरी, नेक्स्ट, ये भी इतना ही है।
नेक्स्ट कौन है जी? मॉड्यूलेटर। वो पढ़ते हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ना है, मॉड्यूलेटर कैसे मॉड्यूलेट करता है। और कम्युनिकेशन चैनल, एम्पलीफायर, सेमीकंडक्टर में अभी पढ़ा हमने, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, अल्फा बीटा, ध्यान होगा। ये तो हमने अभी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, यहाँ नहीं पढ़ना हमें। यहाँ पे अब डिटेल में क्या पढ़ना है? 2 पॉइंट्स। वन इज मॉड्यूलेटर क्या करता है, कैसे करता है, सुपर इम्पोज, और कम्युनिकेशन चैनल, सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है। व्हाट इट? सो लेट अस कंटिन्यू। इस यहाँ पे जी कुणाल, एक्चुअली एम्पलीफायर एनर्जी को बूस्ट कर देता है। जैसे मैंने बोला तो साउंड 20-50 मीटर तक ट्रेवल करेगी, तो उसके बाद कहाँ चली गई? मीडियम ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हैं, बट वो भी जब ट्रैवल करेंगे मीडियम में तो उनका भी एब्जॉर्प्शन मीडियम में होता है। तो वो एब्जॉर्प्शन जितना होना है उतना एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, ताकि जो एब्जॉर्ब होना है वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो जाए, मेन सिग्नल हमारा एज इट इज रहे। इसलिए एम्पलीफाई कर देते हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होगी, बट उनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है साउंड के रेस्पेक्ट में, तो कम एब्जॉर्ब होती हैं, बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती है। दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें अब डिटेल में हमें क्या पढ़ना है? मॉड्यूलेटर क्या करेगा जी? मॉड्यूलेटर करता क्या है? मिक्स करता है, सुपर इम्पोज करता है। दिस द डिवाइस विच सुपर इम्पोज किस किस को? सुपर इम्पोज मैसेज सिग्नल, इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल with high frequency carrier waves, with carrier waves, that is modulator क्या करेगा? मिक्स करेगा। डीमोड्यूलेटर क्या करेगा? सेपरेट कर देगा दोनों, ये दोनों को अलग अलग करेगा। ये भी डिवाइस है, एंड यू विल सरप्राइज, ये डिवाइस कौन है? कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, डायोड्स, वही है, उन्हीं की। जैसे आपको ध्यान होगा रेक्टिफायर में कैपेसिटर क्या कर रहा था? फिल्टर कर रहा था, डीसी को फिल्टर कर रहा था। ऐसे ये भी ऐसे ही कहीं अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पे वही डिवाइस, उन्हीं को यूज करना है। हाँ, डिवाइस विच सेपरेट व्हाट? मैसेज सिग्नल या इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव्स। इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव्स, दैट इज। अब डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन को कैसे करता है। ये तो चल ही रहा है, इसमें तो उधर के भी सारा रिकॉर्ड हो रहा है। क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, लैपटॉप से हो जाता है। ये रखा हुआ है लैपटॉप से सर, ये वाली क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है, जो उसमें देखते हैं जो चल रही होती है वो भी बढ़िया हो जाती है। वो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे सर जल्दी ही। देखें जरा, लेट अस कंटिन्यू विद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर क्या करेगा?
थैंक यू, दोबारा पढ़ाओ। मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। मेन चैप्टर सारा का सारा दो ही पॉइंट पे रह गया है, मॉड्यूलेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर। एक एक करके बात करते हैं। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज द सुपरपोजिशन, यानी ये प्रोसेस है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल with high frequency carrier waves, with high frequency carrier waves. That is types of modulation. इसके types, first one is एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन, बड़े आसान आसान क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। क्या क्वेश्चन आए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। एंड सेकंड वन इज डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन। व्हाट आर दीज एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन? क्या है एक्चुअली? हम किस किस को मिक्स करेंगे? इलेक्ट्रिक मैसेज सिग्नल एंड कैरियर वेव्स को। एक द कैरियर वेव्स, हमारा सिग्नल जो है वो तो वही है, एनालॉग सिग्नल है, बट लेकिन कैरियर वेव्स एनालॉग सिग्नल लेके चलते हैं तो एनालॉग मॉड्यूलेशन। एंड इफ द कैरियर वेव्स आर डिजिटल सिग्नल तो उसे डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। व्हाट इट कैसे समझा देते हैं? If carrier waves are analog signals, the modulation is named analog modulation. Next, if carrier waves are digital signal, then the modulation is named digital modulation. अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि कैरी अ डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल मतलब व्हाट? एनालॉग सिग्नल इज लाइक साइन फंक्शन और कोस फंक्शन जो कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है, वो एनालॉग सिग्नल है। साइन या कोस फंक्शन जनरली हम लेके चलते हैं। डिजिटल सिग्नल हैज ओनली टू वैल्यूज लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम, हमने लॉजिक गेट में पढ़ा, मैक्सिमम या मिनिमम, ऑन या ऑफ, जीरो या वन, लो या हाई। उसमें दो ही वैल्यू होंगी, या मैक्सिमम या मिनिमम बस। बट एनालॉग में कॉन्टिन्यूसली वैल्यू होती है। साइन फंक्शन पता ही होगा, कोस फंक्शन और एनालॉग सिग्नल्स। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। वन इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसे शॉर्ट में लिखते हैं AM। सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में लिखेंगे FM। एंड नेक्स्ट इज फेज मॉड्यूलेशन, शॉर्ट में लिखेंगे PM। AM सुना है, FM सुना है। हम जो FM सुनते हैं वो उसकी फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सुनते हैं। FM AM नहीं सुनते, आप सुनते हैं AM FM के चैनल। जब आप ट्यूनिंग करते हैं तो उससे पहले AM के भी चैनल आते हैं, ध्यान दिया? एक्चुअली अभी FM जब भी सुने तो आप ध्यान दें प्लीज, AM और FM दोनों से ही ब्रॉडकास्टिंग होती है। AM की फ्रीक्वेंसी अलग है, FM की फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों में टेक्नोलॉजी अलग अलग है। टेक्नोलॉजी दोनों में अलग है AM FM में।
और जैसे कुछ ने बताया कि फटी फटी आवाज आ रही है तो AM है, क्लैरिटी है तो FM है। एक्चुअली दोनों के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पुराने टाइम में जो रेडियो होते थे, काफ़ी फेमस चैनल होता था विविध भारती, पेरेंट्स ने जरूर सुना होगा, क्योंकि पहले तो रेडियो ही चलता था, टीवी भी नहीं होते थे। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर ऐसे खींच के उसका एंटीना और कहीं भी सुनने लग जाते थे, है ना। गीत माला। हाँ सर, गीत माला। गीत माला, हाँ आते थे पहले रेडियो। सब लोग जैसे आजकल तो टीवी में देखते हम मैच, सिर्फ कमेंट्री सुन पाते थे। यस सर। तो कमेंट्री रख दिया रेडियो, उस पर सुने जा रहे हैं। अच्छा सर, AM वो क्या जो FM से जस्ट पहले FM से जस्ट पहले लैग करती है उसमें हाँ, चैनल आते हैं। AM की रेंज बहुत ज़्यादा है बट उसमें क्लैरिटी कम है। FM की रेंज कम है, क्लैरिटी ज़्यादा है। FM जो दिल्ली का होगा वो हरियाणा में नहीं चलेगा, वहाँ अलग FM है। यूपी में अलग FM है, यहाँ का नहीं चलेगा। वहाँ पे दोबारा से सिग्नल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। FM की रेंज कम है, क्लैरिटी ज़्यादा है। AM की रेंज ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है। उसमें डिस्टर्बेंस या नॉइज रहता है। पढ़ते हैं हमें क्वेश्चन कहाँ से आना है जी, प्लीज ध्यान दें। हमें क्या पढ़ना है, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में भी ओनली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर बार इसी से क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा अपन को सीखेंगे, PM यूज नहीं होता हाँ सर, PM फेज मॉड्यूलेशन होता क्या है, फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, PM मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। AM की डेफिनेशन जब मैं बताऊंगा तो उसी में FM PM को भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा, बट क्वेश्चन AM से ही आना है। उसी तरह से डिजिटल मॉड्यूलेशन के भी एग्जांपल्स हैं। वन इज, इसमें यूज करते हैं पल्स। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं दे आर नोन एज पल्स, पल्सेस, है ना। आजकल तो काफी डिजिटलाइज हो गया सब कुछ, डाटा फ्री में इतना जो डाटा मिलता है सस्ता है, बोलेंगे सर महंगा हो गया जो डाटा है वो सारे डिजिटल सिग्नल्स हैं। इंटरनेट वगैरह यूज करना डिजिटल सिग्नल है सारा का सारा। ईमेल भेजते हैं वो डिजिटल है, उसमें पल्स बोलते हैं। पहले तो पल्स रेट होता था, पल्स इतने सेकंड का जो पल्स है उसके चार्जेस लेते, इतने सेकंड बात करेंगे उसके पैसे कटेंगे। इतने मिनट की कॉल होती थी उसके पैसे लगते थे, है ना। वो पल्स होते हैं। इसे बोलेंगे सबसे पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM PAM। ऐसे ही अनदर वन पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, PTM। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, PWM। एंड लास्ट वन इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। हमारे सिलेबस में वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हमें। मेन क्वेश्चन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आना है मॉड्यूलेशन में। दूसरा बचा कम्युनिकेशन चैनल, वहाँ से भी क्या क्वेश्चन आ रहा है मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन आया वो भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इन डिटेल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन